नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़ और मैं शुभम। मेरे साथ तस्सीम नदीम जी हैं जो जेडीयू प्रवक्ता हैं। उनसे बात करने की आज कोशिश करते हैं कि क्या सर नीतीश कुमार जी मुसलमान इस बार मुसलमान का वोट जाएगा नीतीश कुमार जी के पास? बिल्कुल जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अवाम के लिए, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारा काम किया उन्होंने। वो अपने हर सभा में बताने का काम कर रहे हैं कि हमने आपके समाज के लिए किस तरह का काम करने का काम किया है। और देखेंगे आप, बिहार में लगभग 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाया है उन्होंने अपने कार्यकाल में। पहले हर जगह कब्रिस्तान को लेकर हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, और जिसका फ़ायदा जो है लालू परिवार को और राजद को मिलता था। नीतीश कुमार जी ने हर जगह कब्रिस्तान का मामला को सुलझाया और यानी शांति का माहौल जो है स्थापित हुआ बिहार में। सर एक और सवाल उठ रही है, नीतीश कुमार जी ने एक और सवाल बताया है या धमकाया हो है कि अगर मुसलमान अगर हमें वोट नहीं करते हैं तो पहले वाली हालात आ जाएगी। वो धमका नहीं रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं कि यशवी जी का आरोप है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो धमका नहीं रहे हैं किसी को। वो नीतीश कुमार जी धमकाने वाले हैं ही नहीं, उनकी छवि इस तरह की है ही नहीं कि वो किसी को धमकाएं। वो बता रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि आपके साथ 2005 से पहले जब इन लोगों की सरकार थी, तथाकथित सेकुलर सरकार जो एमवाई का नारा देकर आती थी, उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था आप देखेंगे प्रमुखता से। 1989 में जो है भागलपुर में दंगा हुआ, बड़े पैमाने पर वो दंगा हुआ। उस टाइम पे जो है बिहार में कांग्रेस का शासनकाल था। लगभग 1,000 लोगों ने उस दंगा में अपनी जानें गंवाई, और उसके जस्ट बाद 1990 में जो है लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लोगों ने ये उम्मीद पे उनको जिताया, अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ चढ़ कर उनको वोट दिया कि वो सरकार में आने के बाद जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, सजा दिलवाने का काम करेंगे, जो दंगा पीड़ित है उनके आंसू को पोंछने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और साथ ही वहाँ जो मास्टरमाइंड था भागलपुर दंगा का, कामेश्वर यादव जी, उनको उन्होंने प्रशस्ति पत्र देने का काम किया और उनको बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने किसी का आंसू नहीं पोंछा। जब नीतीश कुमार 2006 में बिहार की बागडोर को संभाला उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भागलपुर में जो दंगा हुआ था उसमें क्या घटनाएं हुई, क्या उसका पूरा सर्वेक्षण कराने के लिए एक आयोग का जो है गठन करवाया उन्होंने, और ये जानने की कोशिश की कि कौन लोग इसके कसूरवार हैं, किन लोगों ने किसके साथ ज्यादती की है। उसके हिसाब से जो जब रिपोर्ट आई, आयोग ने उनको माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी, तो उसमें बताया गया कि अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ अन्याय हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है अपना घर द्वार छोड़कर भागलपुर से पलायन कर चुके थे। उन्होंने इस चीज़ को, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हुए जो भी परिवार के लोग उस दंगा की में देहांत कर गए, यानी दंगा में गुजर गए, उनके परिवारों को 5,000 मुआवजा देने का काम किया पेंशन के रूप में। और पेंशन यानी मुआवजा नहीं, पेंशन देने का काम किया 5,000 रुपया प्रति माह के दर से। और साथ ही जिन लोगों के मकानों की क्षति हुई थी उनको मकान की क्षतिपूर्ति दी गई पैसे से या जिस तरीके से। और जो लोग भागलपुर को छोड़ के चले गए थे उन लोगों को फिर से वहाँ पुनर्स्थापित यानी पुनर्वास कराया गया, उनके घर बनवाया गया, उनको फिर से लाके बसाया गया। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री है जो इस तरह का काम करने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। बिहार में बहुत अमन शांति है, भाईचारा है। सर एक और सवाल बनता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जिसके साथ अलायंस में है वो बीजेपी है। सर उनके साथ मुसलमान के वोट कैसे जाएंगे सर? मुसलमान के वोट जो कि बीजेपी का नाम ही विपक्ष बोलता है कि दंगा भड़काओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, विपक्ष की ये बोलती है, तो उनका कहना है कि मुसलमान वहाँ क्यों वोट करेंगे?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनकी अपनी एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। इसकी अपनी आइडियोलॉजी है, इनका अपना विज़न है और उस विज़न और आइडियोलॉजी से वो कभी समझौता नहीं करते हैं। वो हमेशा जो बातें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है उस पे वो काम करते हैं और कौन लोग क्या बोलते हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात गठबंधन की, तो हम लोग पूरे लोग गठबंधन में पूरी मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार जी के काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है बिहार के लिए उसके हिसाब से हम लोग लोगों से मुआवजा मांग रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को वोट दीजिए, आप उनके हाथ को मजबूत कीजिए और जिसमें वो न्याय के साथ विकास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक और बात, जहाँ तक आपने बोली विकास की बात सर, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव ने बोला है कि नीतीश कुमार जी का क्रेडिट जो है वो बिहार से खत्म हो चुका है, कोई उनको भरोसा नहीं करता है, कभी इधर इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। उन्होंने एक गांधी मैदान में एक गाना भी सुनाया था, इधर चला मैं उधर चला, और लोग उस पे सब हंसे थे, प्रतिक्रिया भी आई थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार कभी यहाँ आरजेडी में आते हैं तो कभी बीजेपी में जाते हैं? तेजस्वी यादव जी जो हैं अभी फ्री हैं, उनके पास तो कुछ रोजगार है नहीं। वो 17 महीने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनको रोजगार दिया था और अभी बेरोजगार हैं। और हास्यास्पद ये है कि एक बेरोजगार आदमी जो 9वीं पास है वो 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा है, तो उनकी बातों को बहुत जनता सीरियसली नहीं ले रही है और ये देख रही है जनता कि इन्होंने क्या, नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता को किस क्षेत्र में काम नहीं किया है। नीतीश कुमार जी, महिलाओं का उत्थान हो, अल्पसंख्यकों का हो, दलितों का हो, अति पिछड़ों का हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी काम नहीं किए हैं। और ईमानदारी के साथ, न कोई भ्रष्टाचार का उसमें आरोप है उन पे। और इन लोगों पे आप देखेंगे जो लालू परिवार है, दिन से सुबह से रात तक और इन लोगों पे आप देखेंगे जो लालू परिवार है, दिन से सुबह से रात तक इनको डर ही लगा रहता है कि कभी ईडी आ जाएगा, कभी इनकम टैक्स आ जाएगा, कभी जो है सीबीआई आ जाएगा। और ये लोग इसी डर में रहते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे के जो विपक्ष में रहने की वजह से कार्रवाई हो रही है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भ्रष्टाचार किया है, रोजगार के बदले जमीन लिया है, तो आपको जवाब देना होगा। और हर जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, वो आपसे पूछताछ करेगी। अगर आप दोषी होंगे तो आपको जेल भी जाना ही पड़ेगा। सर एक लास्ट सवाल, हिना साहब निर्दलीय चुनाव में आ रही हैं, क्या लगता है सर आरजेडी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हिना साहब आ रही हैं, ठीक है, उनका अपना मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वहाँ हमारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं और बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। और हम लोग ये जान कर चल रहे हैं कि एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रही हैं। और उनके साथ जो है आरजेडी ने तो नाइंसाफ़ी किया ही है हिना साहब के साथ। लेकिन अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों की अपनी पार्टी है, हम लोगों के अपने कैंडिडेट हैं और हम लोग तो ये मान कर चल रहे हैं, यानी ये पूरा विश्वास है हमारा कि हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये हमारे साथ थे तस्सीम नदीम जी, इन्होंने बोला कि बिहार में हम 40 की 40 सीटें हम जीत रहे हैं। बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप देखते रहें जी लाइव न्यूज़। नमस्कार।